एक गांव में पवन किरण नाम के मित्र थे। वो दोनों छुट्टियों में कार में आगरा जा रहे थे। दूर सफर करने के बाद विश्राम करने के लिए एक जगह पर टेंट डाले। वहीं खाना बनाकर खाए। खाए हुए प्लेट्स, पिए हुए ग्लासेस और दूसरे कचरे कूड़े को टेंट के बगल में ही फेंक दिए। उसी में खराटे मारते हुए सो गए। सुबह ही जब नींद से जागे तो आसपास उनका फेंका कचरा नजर आ रहा था। इतने में वहां एक आदमी कार में आकर, हेलो सर, मुझे आगरा जाना है। लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया है। आगरा जाने के लिए ये सही रास्ता है ना? आप सही रास्ते पर ही हैं। आप सीधा 15 किलोमीटर जाएंगे तो एक चौरास्ता मिलेगा, वहां लेफ्ट लेकर आगे जाएंगे तो आपको आगरा हाईवे मिलेगा। धन्यवाद। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप देखने में पढ़े लिखे लगते हो, पर देखो आपने टेंट के बाहर कितना कूड़ा फेंका हुआ है। जाने से पहले इसको साफ करके जाएंगे तो अच्छा होगा। एड्रेस पूछते ही बताया तो समझ क्या रखा है? कूड़ा फेंका है तो क्या हुआ? उसे उठाने का काम सरकार का है, हमारा नहीं। टैक्स भरते हैं ना। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं मानता हूं कि कूड़ा उठाने का काम सरकार का है, पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हम भी ले लें तो ठीक होगा ना। ये मेरा मानना है। अरे आराम से बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम हो कौन? और इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम खुद ही क्यों नहीं उठा देते? हमें कोई एतराज नहीं है। वो आदमी बिना कुछ बोले वो कचरे को इकट्ठा करके डस्टबिन में फेंक कर चलता हूं, आपको तकलीफ पहुंचाया हो तो माफ करना। कहते हुए वहां से निकल गया। लगता है कोई पागल है। अगर हर गली में इसके जैसा एक भी हो तो पूरा देश साफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब। कार में दोनों निकल गए। थोड़ी दूर पर जाकर देखा कि एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। उसके पास कार को रोका। सर, मेरा नाम हेमंत है। मैं बैंक मैनेजर हूं। मेरा गाड़ी बटुआ सब चोरी हो गया है। मुझे जरा आगरा तक छोड़ देंगे? ठीक है, बैठिए, हम भी वहीं जा रहे हैं। वैसे तीनों वहां से निकल गए। शाम तक आगरा के पास पहुंच गए। थोड़ी दूर ताजमहल नजर आ रहा था। सर, हम आगरा पहुंच गए हैं, पर अभी जाने पर भी ताजमहल नहीं देख पाएंगे आप। अभी बंद हो जाता है। आगरा में होटल महंगे होंगे, रात को यहीं रुककर सुबह निकल जाइए। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद करते हैं? आपको एतराज ना हो तो आप चिकन लेकर आइए, मैं चिकन बिरयानी बनाकर देता हूँ। वैसे मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ सर। चिकन बिरयानी सुनते ही दोनों के मुंह में पानी आ गया। पवन तुरंत जाकर चिकन खरीदकर उसे दिया। हेमंत बिरयानी पकाने लगा। बिरयानी बनने के बाद तीनों साथ बैठकर बिरयानी खाए। खाने के बाद तीनों गहरी नींद में सो गए। सुबह दोनों नींद से उठकर देखे तो वहां टेंट, कार कुछ नजर नहीं आया। अरे यार, लगता है वो चोर था, सब कुछ लेकर चला गया। अब क्या कर सकते हैं? पहले आगरा पहुंचकर किसी को फोन करके पैसे का इंतजाम करते हैं। पहले आगरा के लिए लिफ्ट मांगते हैं। चलो। इतने में जो आदमी को इन्होंने डांटा था वो वहां कार में आकर रुका। ओ, आप अभी तक आगरा नहीं गए? नहीं गए। बीच में किसी को लिफ्ट दिया तो वो सब चुरा कर भाग गया। ओह, आई एम सॉरी। डोंट वरी, ये लीजिए 10,000 रुपए। आप हॉलीडेज एंजॉय कीजिए, बाद में लौटा देना। वैसे मैंने आपसे कचरा उठाने के लिए क्यों कहा पता है? क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं। अगर ऐसे कचरे को देखेंगे तो अपने देश की बदनामी होगी। उनकी नजर में हमें नीचा नहीं दिखना चाहिए ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। सॉरी सर, हमने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आइंदा हम भी देश को साफ रखेंगे। उसके बाद दोनों आसपास के पड़े कचरे को साफ करके उसे डस्टबिन में फेंके। फिर तीनों आगरा के लिए निकल गए। गोलगप्पे वाला, समोसे वाला। एक गांव में रामदेव और सोमदेव नाम के दो मित्र थे। वे गोलगप्पों की रेहड़ी लगाकर गुजारा करते थे। एक गोलगप्पा बनाता था तो दूसरा लोगों को देता था। दोनों इस तरह एक दूसरे के हाथ बटाते रहते थे।
एक दिन एक औरत। तुम दोनों को यूं देखकर अच्छा लगा। सगे भाई भी इस तरह मिलजुल कर और अनबन के बिना नहीं रहते। ये बात सुनकर दोनों खुश हुए। एक दिन सोमदेव बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती हुआ। तब रामदेव अकेला रेडी चलाता था। इस तरह एक हफ्ते बाद सोमदेव रेडी पर आया और काम करने लगा। एक दिन रामदेव, अरे यार सोमदेव, शहर में मेरे रिश्तेदार की शादी है, वे लोग बहुत करीब के हैं, नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे, 4 दिन लगेंगे, क्या तुम संभाल लोगे? सोमदेव, 4 दिन? धंधा जरूरी है या शादी? शादी के दिन सवेरे जाकर शाम को लौटाना, मैं अकेला नहीं संभाल सकता। रामदेव, तुम एक हफ्ता बीमार पड़े तो क्या मैंने नहीं संभाला था? जब भागीदार हैं तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है यार। सोमदेव, बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होना और शादी में जाना क्या एक ही बात है? यानी मेरे बीमारी का भी हिसाब रख रहे हो? यही तुम्हारी सोच है? रामदेव, मेरे सोच के बारे में बोलने से पहले अपनी सोच को समझो। काम तो काम है, तुमने एक हफ्ते की छुट्टी ली, मैं सिर्फ 4 दिन की मांग कर रहा हूं, समझे? सोमदेव, नामुमकिन, तुम अगर यूं ही शादियों में और मौज मस्ती के लिए गए तो मैं यहां धंधा संभालने के लिए तैयार नहीं हूं। रामदेव, ठीक है फिर, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना देख लो। सोमदेव, ठीक है, मेरे पैसे मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस तरह दोनों अलग हो गए। रामदेव गोलगप्पों की रेडी चलाता था और सोमदेव ने पास ही समोसे की रेडी लगाई। रामदेव, आओ भाई आओ, गोलगप्पे खाओ, चटपटे गोलगप्पे, खट्टे मीठे गोलगप्पे कहकर आवाज देता था तो सोमदेव, गर्मा गर्म समोसे, प्याज वाले समोसे, आलू के समोसे, लजीज समोसे, आओ भाई आओ। इस तरह दोनों धंधा करने लगे। 1 महीने बाद रामदेव पैसे गिन रहा था और ये क्या, महीने के 10,000 की कमाई होती थी, इस बार सिर्फ 5,000 हुई है, क्या हुआ? ऐसा उसने सोचा। सोमदेव, ये क्या, 5,000 ही कमाया? महीने भर की मेहनत से बस इतना ही? पहले 10,000 मिलते थे, क्या हुआ? कहीं कोई गलती हुई है। एक दिन वही औरत आई और मिलजुल कर रहने वाले तुम दोनों को अलग होते हुए देखकर बहुत दुख हुआ। मैं तुम दोनों को एक बात बताने आई हूँ। मेरे हिसाब से तुम दोनों की आमदनी कम होगी, क्योंकि धंधा बंट गया है। तुम दोनों ने अलग रेडी लगाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आकर खाएंगे। हर धंधे की एक सीमा है। कल यदि कोई और आकर रेडी लगाएगा तो उसे भी हिस्सा मिलेगा। करना हो तो मिलजुल कर करो धंधा, नहीं तो दूर दूर रहकर करो। कहकर चली गई। उसकी बातों से दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर दोनों मिलजुल कर गोलगप्पे बेचने लगे। तो बच्चों, जीवन में बेवजह और काम ना आने वाली बातों को लेकर जिद नहीं करना चाहिए। इससे अपना ही नुकसान है